हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पे जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो ट्रू एंड फॉल्स में एक टर्म आई थी 1060, जहाँ पे आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो गए होंगे। मैंने कहा था आगे इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे, तो ये वीडियो जो है उसी टॉपिक के रिगार्डिंग है और बहुत मजा आने वाला है। ये चीज़ शायद ही आपको कोई स्कूल में सिखाएगा और शायद ही आपने कहीं पे सीखा होगा। ये लेवल पे 9th एंड 10th के स्टैंडर्ड के लेवल पे इतना डीपली आपको ये कोई नहीं सिखाएगा। बाकी सब आपको ये बताएंगे इसको याद रख लो, ये एग्जाम में आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये आया कहाँ से, ये हम बना के दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और हाँ, पहली बार अगर इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो भाई जरूर से बेल आइकन प्रेस कर लो, तभी नोटिफिकेशन आएगा आपको। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि हम क्या बात करने वाले। जिनको नहीं पता है उनको मैं क्लियर कर दूं। देखो, हम यहाँ पे जो हमारे साइन कॉस टेन ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब उनकी वैल्यू डिराइव करेंगे। वो वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। जब आप आगे जाओगे ना इस फील्ड में तो मान लो कि साइन की एक स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू होती है। जैसे कि साइन अगर 30 हो, 30 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो एक फिक्स वैल्यू है 1/2। अब ये 1/2 आई कहां से, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन इसी तरीके से यहां पे हर एंगल पे हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक वैल्यू है। तो हम यहाँ पे सारे एंगल्स नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड एंगल्स देखेंगे जिसमें आपका 0 डिग्री आया, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये 5 एंगल के लिए वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं, डिराइव करेंगे। और आप अगर टेक्स्ट बुक में ओपन करोगे ना तो ये 5 एंगल्स के लिए ही सारी वैल्यूज दी हुई आपके लेवल पे, इसी का काम है। अदरवाइज 15 डिग्री की भी वैल्यू है, 20 डिग्री पे भी वैल्यू है। ठीक है, आप ये चीज तो समझ में आ गई। सो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर में हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे 45 डिग्री से। ठीक है, 45 डिग्री जो होगा ना, उस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आप यहाँ पे हो गया साइन, हो गया साइन 45 क्या होगा, कॉस 45 क्या होगा, टेन 45 क्या होगा। हम सिर्फ ये 3 फाइंड करेंगे, बाकी तो इसके रिवर्स है ना। कॉसेक तो साइन का रिवर्स है, सेक कॉस का है, कॉट टेन का है। तो एक बार ये 3 वैल्यू आ गई फिर तो रिवर्स ही रखना है, तो हम ये 3 पहले फाइंड करेंगे। तो हमें चाहिए ट्राइंगल, ट्राइंगल के बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो ट्राइंगल ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां से बहुत जरूरी पार्ट शुरू होता है। मान लो मेरे पास ट्राइंगल एबीसी है, 45 डिग्री वाला मुझे फाइंड करना है। तो कोई भी एंगल मेरा 45 होगा, या ये एंगल होगा, ये तो 90 है, या ये 45 होगा, या ये 45 होगा। ठीक है, दोनों में से मैं किसी को भी ले लूं। 2 एंगल मेरे पास है, तीसरा एंगल क्या होगा, मतलब ये क्या होगा। अगर मैंने इसको 90 दे दिया, इसको 45 दे दिया, तो ये क्या होगा, ये होगा 45। क्यों? क्योंकि टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180। तो एक 90 एक 45, तो बचे कितने, 180 माइनस 135 करके देख लो क्या आएगा, 45 आएगा। तो तीसरा एंगल भी मेरा 45 है। अब 9th स्टैंडर्ड के एक रूल के हिसाब से अगर आपके पास 2 इक्वल एंगल्स है ट्राइंगल के अंदर, तो उसके सामने की साइड्स भी इक्वल होगी। मतलब कि यहां पे 45 के सामने की जो साइड है वो ए बी इक्वल होगी किससे, ये वाले 45 के सामने की साइड, मतलब कि बीसी के साथ। तो यहां पे एक बात निकल के आती है, ए बी इक्वल्स टू बीसी, ए बी इक्वल्स टू बीसी। मान लो साइड का है एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, साइड की वैल्यू है ए। अगर इसको मैं ए देता हूं तो ये भी ए होगा। ठीक है, हमने रख दिया। अब मेरे पास 2 है, दो साइड की वैल्यू मेरे पास है, हाइपोटेनियस नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे हाइपोटेनियस, तो यहां पे हाइपोटेनियस के लिए हम ले लेते हैं, इनको थोड़ा साइड में और ले लेते हैं। भाई तुम साइड में हट जाओ अभी। तो हाइपोटेनियस मुझे फाइंड करना है, मतलब एसी मुझे फाइंड करना है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 2A स्क्वायर, एंड ये है मेरा AC स्क्वायर। AC क्या होगा, ए स्क्वायर जो है वो अंडर रूट में जाएगा तो बाहर आ जाएगा, और 2 का हो जाएगा √2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास √2a, ये हो गया √2a। चलो ये हो गया, 3 और 3 मेरे पास साइड आ गई।
अब तीनों तीन साइड मेरे पास है तो जाहिर सी बात है अब मेरे पास ये वैल्यूज भी आ जाएगी, मतलब ये वैल्यूज मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ। जी हाँ, फाइंड कर सकते हैं। अब साइन 45 मुझे फाइंड करना है तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि a बाय रूट 2a है ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ए कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 1 बाई रूट 2, फिक्स वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 2, कभी चेंज नहीं होगी। साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। चलो कॉस की फाइंड करते हैं, क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस रूट 2a, ए कैंसिल हो गया, आ गई 1 बाई रूट 2, फिक्स वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक है, 1045 क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो a बाई ए कैंसिल हो गया 1, 1045 की वैल्यू है 1। अभी जाके टेक्स्ट बुक का टेबल चेक कर लो 1045 की वैल्यू क्या है। समझ में आया, ये चीज समझ में आई। अब साइन 45 का उल्टा है ना कॉसेक, तो कॉसेक 45 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ये 1 बाई रूट 2 है तो ये होगी रूट 2 बाई 1, मतलब कि रूट 2। कॉस 45 का रिवर्स है सेक 45, अब ये 1 बाई रूट 2 है तो वो क्या होगा सेक 45 रूट 2 बाई 1, मतलब कि रूट 2। उसके बाद 10 का रिवर्स है कॉट, तो कॉट 45 क्या होगा, ये अगर 1 है तो 1 का रिवर्स 1 ही होता है, तो मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी वो मुझे मिल गई। सो इसी तरीके से वैल्यू को डिराइव किया जाता है। अब ये हमने 45 किया जो कि सबसे इजी था, मैंने सबसे इजी वाला आपको करवाया हुआ है। 30 और 60 डिफिकल्ट है, 190 0 और 90 और थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो ये समझने के लिए इसीलिए पहले लेक्चर के अंदर मैंने इजी वाला पार्ट लिया है। अब आपके कुछ डाउट्स होंगे जो मैं समझ सकता हूं, वो क्लियर करता हूं। पहला डाउट ये होगा कि हमने 45 यहां पे लिया, अब मैं अगर ये 45 से मेजर करके देखूं साइन कॉस 10 तो वैल्यू सेम आएगी, जी हां सेम ही आएगी, करके देख लेते हैं। साइन 45 अगर इसको मान के चलते हैं तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस a बाई रूट 2 है, सेम आया, देखो a कैंसिल होकर यही मिलने वाला है। cos 45 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस तो a बाई रूट 2 है, वही मिलने वाला है। 10 का क्या होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो a बाई a, ये रहा 1। और cosec 45 वो तो हम फाइंड कर ही नहीं रहे, वो तो हम इसमें से ही लेकर आ रहे हैं, तो चेंज नहीं होने वाली वैल्यू। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, मेरी एक ट्रिक है, मैंने ट्रिक का एक टेबल भी बनाया हुआ है कि ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे 45 की कितनी वैल्यूज मिली, 6 मिली, 30 की 6, 60 की 6, 0 की 6 और 90 की 6। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने एंगल्स हैं, यहाँ पे 6 एंगल्स हो गए, 6 6 से 36, अराउंड 36 वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो याद नहीं रखनी पड़ेगी, मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ये सब एक्सप्लेनेशन के बाद सारी वैल्यूज को डिराइव करेंगे 1 बाय 1। इस वीडियो में 45 को ही मैंने लिया था, 45 पे 6 वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू फिक्स है, दुनिया में कहीं पे भी जाओ, कोई भी बुक उठा के देख लो, कोई भी सम सॉल्व कर लो, अगर आपको पूछा जाता है साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1 बाई रूट 2 ही आएगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 30 और 60 को देखेंगे तो हमें सारे और ज्यादा मजा आने वाला है, और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चलिए, समझ में आया तो कमेंट करके जरूर से बताना, सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।